वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में आपने देखा था जो साल था उसकी मुलाकात मॉन्स्टर से हो जाती है और मॉन्स्टर साल को उसकी मदर के बारे में याद दिला देता है। आगे हम देखते हैं साल को अपनी मदर के बारे में याद आने लगता है। वो और उसकी मदर काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन एक दिन अचानक से उसकी मदर जो होती है वह उसे छोड़कर चली जाती है। जो बच्चे वहाँ कर होते हैं लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं कि तुम्हारी मदर ने तुम्हें यहाँ पर छोड़ दिया है, तुम एक ऐसे डॉग हो, इनसिग्निफिकेंट बास्टर्ड जिसे किसी की भी जरूरत नहीं है, तुम एक अनवांटेड ट्रस्ट के समान हो। उसकी मेंटल हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। अभी हम करंट में आ जाते हैं। मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हारी जो मदर थी वो काफी ज्यादा डिलीशियस थी। साल अपने होश में आ चुका था और हम देखते हैं उसके अंदर पावर भी आने लगती है। वो अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के दिल के आर पार अपनी स्वॉर्ड को कर देता है और कहता है तुमने ही मेरी मदर को यहाँ पर मारा है। तो मॉन्स्टर था वो इस बात से काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे भी इस कारण से काफी ज्यादा इंजरीज होने लगती है। वो सोचता है ये तो ब्लड फीस्ट है, आखिरकार तुम्हारे जैसा एक ब्रेड मेरी जो टेक्निक ब्लड मैजिक है उसका यूज कैसे कर सकता है। और वो साल को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। वो कहता है ब्रेड तुम मुझे मारने के लिए अपने ब्लड को भी यहाँ पर यूज करने के लिए तैयार हो। ऐसा लगता है कि जो मेरी स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि मैंने जो ब्लड स्पिरिट्स थी उन्हें काफी ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर लिया था। मुझे जल्द से जल्द वुमेन की जरूरत है, जिस कारण से मैं अपने ब्लड को यहाँ पर जो ब्लड की कमी है उसे पूरा कर सकता हूँ। वो एक वुमेन के पास जाकर उसके ब्लड को यहाँ पर चूसने लगता है। साल उसके पास जाता है और कहता है क्या वो यहाँ पर डिलीशियस थी। वो कहता है मैं तुमसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ क्या जो मेरी मदर थी वो डिलीशियस थी। उसकी आंखें कुछ अजीब सी ही हो जाती हैं। वो अपने होश में नहीं होता और जो मॉन्स्टर थे उसके सिर के आर पार अपनी स्वॉर्ड को कर देता है। तभी उसे मदर याद आ जाती है। मदर कहती है कि साल ये तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। साल यहाँ पर होश में आ जाता है, लेकिन मॉन्स्टर के आर पार जो स्वॉर्ड थी वो हो चुकी थी, लेकिन मॉन्स्टर अभी भी नहीं मरता। वो कहता है ये किड यहाँ पर पागल हो चुका है, मुझे जल्द से जल्द कॉम्बिकाइंस की जरूरत है, अदरवाइज मुझे डर है कि मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। लेकिन साल तभी उसके ऊपर एक और अटैक कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कहाँ जाना चाहते हो। जो मॉन्स्टर था वो कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर मत मारना, मैं यहाँ पर स्वॉर्ड इनहेरिटेंस को पजेस करता हूँ, मैं उसे तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ और साथ ही में तुम्हारा जो स्वॉर्ड स्पिरिट है उसे भी यहाँ पर बनने के लिए तैयार हो। तुम मुझे स्लेव बना सकते हो, क्योंकि मैं इस कारण से तुम्हारी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा भी सकता हूँ। लेकिन साल फिर भी उसके ऊपर अटैक करते ही जा रहा था और कहता है कि तुम इसके बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो, और वो उस मॉन्स्टर को यहाँ पर मार देता है। पूरे में ब्लड ही ब्लड हो चुका था। नरेटर हमें बताता है कि एक यहाँ पर ब्लड की जो बॉल थी उस टाइप की बन जाती है, जो कि इस चीज को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम स्वॉर्डमैनशिप की इनहेरिटेंस को यहाँ पर अपने ही बॉडी के अंदर इम्प्रिंट कर सकते हो। आगे हम देखते हैं साल अपनी स्वॉर्ड को छोड़ देता और कहता है मैं तो यहाँ पर भूल ही चुका था कि जो मदरलेस, मैं यहाँ पर सिर्फ बर्थ से ही मदरलेस था, क्योंकि ये सारी की सारी मेरी जो पैथेटिक डिल्यूजन थी, मैं एक पिटफुल मॉन्स्टर के समान हूँ। लेकिन तभी उसकी मदर कहती है कि नहीं, तुम एक कोई मॉन्स्टर नहीं हो। उसकी मदर की परछाई उसे दिखाई दे रही थी। वो कहती है कि मॉम हमेशा ही यहाँ पर तुम्हारे साथ में नहीं थी। तभी कोई साल चिल्लाते हुए वहाँ पर आ जाता है और साल पीछे मुड़कर देखता है। वो और कोई नहीं बल्कि एंड्रिया थी। वो कहने लगती है साल क्या तुम यहाँ पर ठीक हो, लेकिन आखिरकार तुम पूरी तरीके से ब्लड के अंदर क्यों सन गए हो। क्या तुम्हें यहाँ पर कोई चोट आई है? चलो मुझे यहाँ पर बताओ, मैं तुम्हें यहाँ पर हील कर देती हूँ। वह उसे हील करने लगती है। साल सोचने लगता है मेरे प्रीवियस लाइफ में जो एंड्रिया है वो भी एक कॉम्बिकाइन बनने के बाद उसका फेट भी सेम ही इन जैसी वुमेन्स के साथ होने वाला है। तभी जो एंड्रिया थी वो साल को हील कर रही थी। साल उसे गले लगा लेता है। वो कहता है मन में सोचता है कि इस लाइफ में जो ट्रेजेडी है मैं उसे फिर से रिपीट नहीं होने दूंगा। और जो ब्लड फिस्ट नाम की टेक्निक थी वो साल को यहाँ पर मिल जाती है। आगे हमें कहानी को थोड़े स्टमले की फास्ट तरीके में बताया जाता है। स्वॉर्ड स्पिरिट डीमन के डिसअपीयर होने के कारण फैमिली ने यहाँ पर काफी ज्यादा कमोशन मच जाता है। जो गार्ड है यहाँ पर एल्डर रिंग को गार्ड कर रहे थे उन सभी को मार दिया जाता। उन्हें भी यहाँ साल को देखा था उस गार्ड को मारते हुए। वो सारे लोग काफी ज्यादा डरा चुके थे और वो कभी भी एंड्रिया को बुली करने के बारे में नहीं सोच सकते थे। और ऐसे ही मैट्रियाज के पास कोई रीजन नहीं था स्वॉर्ड स्पिरिट को डिसअपीयर हो जाने का, और इसलिए उनके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं होता कि ये सारी चीजें साल ने की गई। इसी कारण से वो डायरेक्टली साल को कुछ भी नहीं कर पाती, लेकिन बहुत ज्यादा टॉर्चर और अलग अलग तरीकों को यूज करने के बाद भी यहाँ पर साल जिंदा बच जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता और ना ही कोई चीज साबित हो पाती है। ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं। हमें कॉपर फैमिली के फैमिली ग्राउंड में दिखाते हैं। एक बंदा यहाँ पर डुएल कर रहा था, वो और कोई नहीं बल्कि यंग मास्टर एलान था। लोग कहने लगते हैं यंग मास्टर काफी ज्यादा अच्छे हैं। सामने वाला बंदा बड़ी आसानी से हारा जाता है। यंग मास्टर कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपनी इस एबिलिटी के साथ मुझे हराना चाहते थे। वो बंदा कहने लगता है यंग मास्टर मुझे यहाँ पर
मर्जी दीजिए, मैं कभी भी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता, आप सच में काफी ज्यादा पावरफुल हैं। हम वहाँ पर देखते हैं दो लोग मौजूद थे, एक एसेक फैमिली का ड्यूक होता है और एक यहाँ पर कॉमर फैमिली का भी ड्यूक होता है। एसेक फैमिली का जो लीडर था वो कहने लगता है, मैंने यहाँ पर बहुत पहले सुना है कि जो यंग मास्टर एलान है वो यहाँ पर बोर्ड हुए हैं एज ग्रेट स्वॉर्डमैनशिप टैलेंट के साथ में। आखिरकार मुझे देखकर यहाँ पर पता चल जाता है कि जो र्यूमर्स थे वो सिर्फ र्यूमर्स नहीं थे बल्कि यहाँ पर सच्चाई थी। जो कॉपर फैमिली का ड्यूक होता है वो कहने लगते हैं कि आप बस यहाँ पर मुझे थोड़ा शर्मिंदा कर रहे हैं। तभी लोग कहने लगते हैं, जरा यहाँ पर देखो। वो दोनों ही ड्यूक उस साइड देखने लगते हैं। हमें साल को दिखाया जाता है जिसे बहुत सारे गार्ड्स ने यहाँ पर घेर रखा था, लेकिन साल कहता है ये कितना ज्यादा यहाँ पर नॉइजी है। वो अपने एक ही शैडो ब्लेड की मदद से उन सभी को यहाँ पर खत्म कर देता है। वो काफी ज्यादा इजीली उन सभी लोगों को डिफीट कर देता है और इसे इस फैमिली का यहाँ पर जो हेड था वो भी देख रहा था। वो कहने लगते हैं, इस तरीके की जो नंबर्स ऑफ मूव काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। ऑर्डिनरी पीपल को यहाँ पर इतनी आसानी उन्होंने डिफीट कर दिया और इस देश के जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो आयरन स्वॉर्ड एपेरियन टेस्ट के लेवल पर होते हैं, लेकिन ए बंदा को देखकर क्लियरली यहाँ पर पता चलता है कि वो सिल्वर स्वॉर्ड गार्डियन के लेवल पर पहुंच चुका है। ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, उसकी एज में इतनी ज्यादा अच्छी पावर को हासिल करना। एलान कहने लगता है, बास्टर्ड तुमने मेरी सारी लाइमलाइट को यहाँ पर चुरा लिया है। वो काफी ज्यादा गुस्से में हो रहा था। वो आगे यहाँ पर साल से कहने लगता है, क्या तुम्हारे पास हिम्मत है कि तुम मेरे साथ डुएल करना चाहते हो, वो भी 1-on-1 में। साल के पास कोई रीजन नहीं होता। वो कहने लगता है कि जो टैलेंट था एलान का, अगर वो प्रीवियस लाइफ में मेरे से यहाँ पर चुराया गया था तो मैं भी इसकी जो ट्रू एबिलिटीज है वो भी देखना चाहता हूँ। वो इसके लिए एग्री हो जाता है। जो एलान था उसे कुछ भी नहीं मालूम था कि आखिरकार उसके साथ क्या होने वाला है। वो काफी ज्यादा खुश लग रहा था। वो सोचता है कि यहाँ पर यही मेरा चांस है, मैं यहाँ पर एक्ट करूंगा और एक्सीडेंटली इसे मार दूंगा, कोई भी मेरे से कुछ भी नहीं बोलने वाला। और एलान काफी ज्यादा मन ही मन खुश हो रहा था। लेकिन जो साल था वो कहने लगता है कि मेरा चांस है, मैं इसकी स्किल को यहाँ पर देख सकता हूँ। तभी जो सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे वो यंग मास्टर को यहाँ पर चीयर्स करने लगते हैं। वो कहते हैं कि इसे यहाँ पर डिफीट कर दो, इसे बता दो कि जो रियल स्वॉर्ड जीनियस है वो यहाँ पर कौन मौजूद है। जो यंग मास्टर एलान था वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर कॉन्फिडेंट में था साल को हराने के लिए। वो सीधे ही साल के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है, मैं एक ही बारी में यहाँ पर जीत सकता हूँ। लेकिन साल बड़े ही आसानी से यहाँ पर उसके अटैक को रोक लेता है। वो कहता है कि यहाँ पर तुम यंग मास्टर थोड़े फोर्स को यूज करो, क्या मैडम तुम्हें अच्छे से खाना नहीं खिलाता? तो एलान था वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। साल उसे काफी ज्यादा पीछे धकेल देता है। एलान फिर से एक और बार अटैक करता है और कहता है, इम्पॉसिबल, मदर ने तो मुझे कहा था मेरी जो करंट स्ट्रेंथ है वो पूरी फैमिली में यहाँ पर मेरे एज के कोई भी यहाँ पर मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन साल बड़ी आसानी से उसके सारे अटैकों को यूज मतलब कि डॉज करते जा रहा था और उसके सामने यहाँ पर एलान कुछ भी नहीं लग रहा था। अभी हम देखते हैं साल अचानक से एलान के ऊपर आ जाता है और कहता है, चलो मुझे यहाँ पर बताने दो कि जो रियल स्वॉर्डमैनशिप की रियल स्ट्राइक होती है वो किस तरीके से दिखाई देती है। जो एलान था वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसके पास कोई भी चांस नहीं था उस अटैक को रोकने के लिए। और जो साल था वो यंग मास्टर की एक आई को यहाँ पर इंजर्ड कर देता है। सभी लोग उसके लिए काफी ज्यादा बरी होने लगते हैं। जो एलान था वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है, लेकिन जो एसेक फैमिली का हेड था वो काफी ज्यादा हंस रहा था और खुश हो रहा था। वो कहने लगता है कि ड्यूक, मुझे तो लगता है मैंने रॉन्गली यहाँ पर यंग मास्टर की एबिलिटी को जज कर लिया था। वो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बल्कि जो सर्वेंट उसने यहाँ पर यंग मास्टर को डिफीट किया है वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। और वैसे भी यंग मास्टर ने जो पहले सर्वेंट को मतलब कि डिफीट किया था वो तो सारे एक्टिंग कर रहे थे, क्या मैंने यहाँ पर गलत कहा? कॉपर फैमिली का हेड कहता है कि ड्यूक सैक, आप काफी ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल रिएक्ट कर रहे हैं। वो कहता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन जो यंग मास्टर एलान है और मेरी जो सिस्टर है वो दोनों ही एंगेज्ड हो चुके हैं। इसी कारण से मुझे इस बारे में देखने की तो जरूरत थी कि जो मेरी यंग सिस्टर है वो क्या यहाँ पर किसी भी यूजलेस मैन से शादी तो नहीं करने वाली। तो कॉपर फैमिली का हेड कहने लगता है कि यहाँ पर तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो रॉयल फैमिली है उन्होंने अभी तक जो मैरिज की परमिशन नहीं दी। किसे पता कि तुम्हारी जो सिस्टर है वो यहाँ पर मैरिड होने वाली भी है कि नहीं, और वो इस काबिल है कि भी नहीं। तो जो ईसाक फैमिली का हेड था वो कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम फिर से रिपीट करके बताओ जो तुम अभी कह रहे थे। वो दोनों ही शांत हो जाते हैं। तभी यहाँ पर जो ईसाक फैमिली का हेड था वो कहने लगता है, मैं तुम्हें और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे फैमिली के मैटर को यहाँ पर तुम्हारे ऊपर ही छोड़ देता हूँ। और जो ज्वाइंट ऑपरेशन है वो 10 दिनों में होने वाला है, तो तुम्हें इस बारे में ध्यान देना चाहिए। और वो वहां से चला जाता है। तभी ड्यूक सोचने लगता है, एलन तुम एक नंबर 1 के ट्रेस हो, तुम कुछ भी नहीं कर पाए, मेरी इज्जत को भी तुमने यहाँ पर घावा दिया। तभी वो एक सर्वेंट से बोलता है, जो लिटिल शैडो था उसका यहाँ पर क्या नाम है? तो उसकी जो सर्वेंट थी वो उसे बताने लगती है कि यहाँ उसका नाम साल है, जो कि यहाँ की
एक मिस्ट्रेस में से किसी के चाइल्ड है, लेकिन जो मिस्ट्रेस थी वो कौन थी इस बारे में अभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। वो सोचने लगता है ये तो यहाँ पर अच्छी बात है, ये मेरा ही बच्चा है, इसी कारण से यहाँ पर इसके बाद जो स्वॉर्ड साइलेंट है वो मौजूद है, ये अच्छी बात है। तभी वो सर्वेंट से कहता है इसे मेरे स्टडी रूम में यहाँ पर बुलाने के लिए। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं ड्यूक के एक रूम में यहाँ पर साल कॉपर पहुंच जाता है। वो कहने लगता है मास्टर आपके यहाँ पर क्या ऑर्डर है। साल कॉपर को देखने के बाद ड्यूक सोचने लगता है कि इसके अंदर से कोई भी टैलेंट की पावर मुझे सेंस नहीं हो रही। क्या ये बंदा ये इंटेंशनली अपनी पावर को हाइड करके रखा है? क्या ये ट्रू एबिलिटीज को अभी भी यहाँ पर बताना नहीं चाहता और इसके जरिए फ्यूचर में जो फैमिली हेड की पोजीशन है उसे यहाँ पर छीनना चाहता है? ये काफी ज्यादा यहाँ पर क्राफ्टी बच्चा है, लेकिन लिटिल बैट तुम काफी ज्यादा यहाँ पर इजी हो मेरे लिए रीड करने के लिए। ट्विक आगे कहता है 10 दिनों में यहाँ पर तुम शैडो टीम को लीड करने वाले हो और जो लॉस्ट क्रिस्टल सिटी है वहां पर जाकर ईसैक फैमिली के साथ जो ड्रैगन एग है उसे रिट्राइव करने वाले हो। तुम दोनों ही फैमिली कोऑपरेट करने के बाद ड्रैगन एग को मेरे पास लेके आने वाले हो और जो स्वॉर्ड है वो साल को दे देता है। वो बताता है इस स्वॉर्ड की मदद से तुम जो क्रिस्टल सिटी है उसका टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट कर सकते हो। साल सोचने लगता है कि यहाँ पर ड्रैगन एग को रिट्राइव करना, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर डिमोनिक ड्रैगन को यहाँ पर एंग्री कर देना होगा। इसके लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते, भले ही तुम भी कुछ भी कर लो, ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन वो कहता है कि तुम्हारी जो इंटेंशन है मुझे सेंड करने की वो कोई भी गुड तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं इस चीज को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आखिर जो ड्रैगन एग है उसे मैं इतनी आसानी से मिस कैसे कर सकता हूँ। वो उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन कहता है मेरी एक रिक्वेस्ट है। ड्यूक काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। लेकिन आगे हम देखते हैं साल सभी शैडो को लेकर यहाँ से जाने लगता है और उसके साथ में उसका ग्रेफिन और जो एंड्रिया थे वो दोनों ही मौजूद होते हैं। आगे एंड्रिया कहने लगते हैं साल क्या ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली, हमने फैमिली हेड को नहीं बताया है कि मैं भी तुम लोगों के साथ में जा रही हूँ। लेकिन साल कहता है ये सारी चीजें यहाँ पर ऑलराइट होने वाली हैं, कोई भी चिंता की बातें नहीं है और वो सभी शैडो को यहाँ पर डरा रहा था। वो भी कहते हैं हाँ यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तभी आगे हम देखते हैं वो लोग क्रिस्टल सिटी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात सबसे पहले एक लड़की से होती है जो कि ईसेक फैमिली की हेड डॉटर होती है, जिसका नाम यहाँ पर ग्लोरिया एसेक बताया जाता है और यही एलोन की फ्रेंड से भी होने वाली है। वो सबसे पहले से आकर साल को यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देती है, लेकिन साल उसे एक्चुअली में इग्नोर कर देता है और एंड्रिया से कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मियो के साथ रहना चाहिए, जो कि लिटिल ग्रेफिन का नाम होता है, और मैं जल्दी वापस में आ जाऊंगा। वो भी इसके लिए मान जाती है, लेकिन ग्लोरिया काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है तुमने मुझे यहाँ पर इग्नोर करने की हिम्मत की। लेकिन साल अभी भी उसे इग्नोर कर रहा था। ग्लोरिया चिल्लाने लगती है हे मैं तुमसे यहाँ पर बात कर रही हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर साल कहता है मिस ग्लोरिया मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को यहाँ पर बात करना चाहिए, क्योंकि जो पोर्टल है अगर हमने साथ में ओपन नहीं किया वो भी सनसेट होने से पहले, तो हमारी जो ट्रिप है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी। वो भी कुछ नहीं कहता और मन में सोचने लगता है कि जो ग्लोरिया होती है वो उसके प्रीवियस लाइफ की काफी ज्यादा अच्छी दोस्त होती है, लेकिन वो काफी ज्यादा एनोइंग भी होती है। लेकिन वो कहता है चलो इस बात को छोड़ो, जो स्टूपिड बर्ड मियो है मैंने उसे जो मिशन दिया है वो सक्सेसफुली अपने मिशन को कंप्लीट कर देना चाहिए। तभी वो लोग यहाँ पर उस अल्टर में पहुंच जाते हैं और उस टेलीपोर्टेशन गेट को ओपन करने लगते हैं। लोग कहने लगते हैं ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल सीनरी है। वो ओपन करने के बाद आगे जाने ही वाले थे, लेकिन तब हम पीछे देखते हैं जो ग्लोरिया की फैमिली वाला नाइट होता है उस कुछ हाव बदल जाते हैं। वो सोचने लगता है अगर मैंने यहाँ पर कॉपर फैमिली के सभी सोल्जर्स को मार दिया तो जो यहाँ पर ड्रैगन एग है वो हमारे एसिक फैमिली का हो जाने वाला है, और जो फैमिली हेड है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छे से शाबाशी देने वाले हैं। और इस चीज का यहाँ पर साल को थोड़ा महसूस हो जाता है। वो कहता है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जो गार्ड होता है वो सभी के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी वो सभी से कहता है पीछे हट जाने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था। हम देखते हैं काफी बड़ा एक्सप्लोजिव होता है, जो सभी लोग होते हैं वो एक्सप्लोजिव में काफी ज्यादा दूर चले जाते हैं। लोग कहने लगते हैं ये तो लाइट सेंटिमेंटल है जो इस क्रिस्टल सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। वो काफी ज्यादा बड़े मॉन्स्टर आ जाते हैं। लोग कहने लगते हैं कि मुझे यहाँ पर घर जाना है, मुझे इनसे फाइट नहीं करना है। जो एसिक फैमिली के गार्ड्स होते हैं वो काफी ज्यादा डरने लगते हैं। तो ग्लोरिया कहने लगती है कि तुम ट्रेसो को लाने की मेरी सबसे बड़ी यहाँ पर गलती थी, और वो मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगती है। और उस मॉन्स्टर को मारने के बाद वो उस नाइट से कहने लगती है तुम्हें अपने खुद से ही किसने यहाँ पर एक्ट करने के लिए कहा था। लेकिन वो कहने लगता है मैं तो इस चीज को फैमिली के लिए कर रहा था। लेकिन ग्लोरिया कहती है मुझे पता है कि ये सारी चीजें तुम अपने ही लिए कर रहे थे। और वो लोग फिर से मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं, क्योंकि ग्लोरिया के पीछे भी दो मॉन्स्टर अपीयर
अपीयर हो जाते हैं जो उसको अटैक करने ही वाले थे, लेकिन साल उन सभी को यहाँ पर मार देता है। ग्लोरिया काफी ज्यादा शॉक्ड थी क्योंकि साल ने अकेले ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था। आगे वो कहने लगता है, सभी शैडो मेरी यहाँ पर बात सुनो। एक फॉर्मेशन में आने के लिए वो कह रहा था और सभी मॉन्स्टर्स को मार देने के लिए कह रहा था। जो शैडोज होते हैं वो उनके सभी ऑर्डर को पूरा कर रहे थे। वो सभी एक फॉर्मेशन को बना लेते हैं और उन मॉन्स्टर्स को यहाँ पर मारने लगते हैं। और वह मॉन्स्टर को मारने के लिए जाने लगता है और कहता है, मैं देखना चाहता हूँ मॉन्स्टर्स, तुम्हारी जो लाइट की पावर है या फिर मेरी जो शैडो की पावर है वो कौन सी ज्यादा पावरफुल है और हम में से कौन जीतने वाला है। वो उनके ऊपर एक अटैक करता है और एक ही अटैक में जो सारे मॉन्स्टर्स थे वो मारे जाते हैं। वो लोग कहने लगते हैं जो सेंटिनेंटल हैं वो यहाँ पर डिफीट हो चुके हैं। कॉपर फैमिली की यहाँ पर जो मैजिक स्वॉर्डमैन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, स्पेशली जो किड है साल वो काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है। लेकिन जो ग्लोरिया थी वो तो ब्लेस करने लगती है और कहने लगती है साल को ऊपर, ये काफी ज्यादा प्रिटी है, नहीं नहीं गुड है। तभी हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारने के कारण वहां पर एक क्रिस्टल अपीयर हो जाता है जो कि यहाँ पर पावर क्रिस्टल होता है। साल कहने लगता है, अगर मैं इसे एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो मैं सिल्वर रैंक से सीधे गोल्ड स्वॉर्डमैनशिप के पास यहाँ पर पहुंच जाऊंगा और जो कि यहाँ पर एक स्वॉर्ड मास्टर बन सकता है। लेकिन यहाँ पर उसकी जो नेक्स्ट स्टेप होती है वहां पर एक होल टाइप का मौजूद था जहाँ पर वो उस क्रिस्टल को लगा देता है और जो गेट था वो ओपन होने लगता है। लेकिन उस वजह से जो पूरी प्लेस थी वो हिलने लगती है। लोग कहने लगते हैं ये तो अर्कनुक आने लगा है, लेकिन जो ऑल्टर था वो अलग होने लगता है और नीचे जाने लगता है। सभी लोग उसके जरिए नीचे आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहां पर बहुत सारे जो ड्रैगन्स एग थे वो मौजूद थे, उनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है। लोग कहने लगते हैं कि हमें यहाँ पर फैमिली के बीच में एग को स्प्लिट करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो हर एक बंदा एक अपने एग को ले सकता है। बहुत सारे एग यहाँ पर मौजूद हैं। जो नाइट था वो भी कहने लगता है हमें जल्द से इन एगों को यहाँ पर ले जाना चाहिए। लेकिन जो साल था वो कहने लगता है, इडियट, इनको इतने ज्यादा रश करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो डीमोनिक ड्रैगन है वो इन्हें इतनी आसानी से यहाँ पर खा जाने वाला है। जैसे ही एक बंदा एग को यहाँ पर टच करता है जो डीमोनिक ड्रैगन था वो अपीयर हो जाता है। लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं कि जो डीमोनिक ड्रैगन है वो अवॉइकंड हो जाता है। ग्लोरिया कहती है तुम लोग यहाँ पर चले जाओ और तुम्हें काल्म रहने की जरूरत है, हमें फाइट करनी होगी। जो शैडोज थे वो भागने लगते हैं। जो साल था वो कहता है कि मैं यहाँ पर रेयर को संभालता हूँ, जो ड्रैगन एक्स हैं उन्हें यहाँ पर ले जाने का काम तुम सब करने वाले हो। तो जो साल शैडोज थे उसकी फॉलो करने लगते हैं। हम देखते हैं एक बंदा यहाँ पर एक ड्रैगन एग को पकड़ लेता है और कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर कहने लगता है एक बंदा, ग्रे आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और हमें पता चलता है उससे यहाँ पर पैट्रियार्च ने कहा था कि यहाँ पर जो सारे के शैडोज होते हैं वो ड्रैगन को जब यहाँ पर संभाल रहे होंगे तुम एक एग को यहाँ पर सीक्रेटली वहां से लेकर निकल जाना और जो अल्टर है टेलीपोर्टेशन का उसे डिस्ट्रॉय कर देना। जो ईसा फैमिली है हम उसे यहाँ पर चांस नहीं दे सकते और न जो साल है हमें और भी ज्यादा उसे स्ट्रॉन्गर नहीं बनाना चाहिए, वो अपने आप से ही यहाँ पर मारे जाएंगे। वो बंदा कहने लगता है मुझे यहाँ पर सभी लोग मार कर देना। लेकिन जो एम्पायर था उसके अंदर सिर्फ एक ही ड्रैगन एग यहाँ पर मौजूद हो सकता है जो कि हमारी फैमिली होने वाली है, जो कि कॉपर फैमिली होने वाली है। वह सभी को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था कॉपर फैमिली के लिए और वह अल्टर को लेकर यहाँ पर चला जाता है। लोग काफी ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। जो ग्लोरिया थी वो कहने लगती है कॉपर फैमिली हेड काफी ज्यादा रुतलेस है, वो अपने ही लोगों को यहाँ पर पीछे छोड़ चुका है। लेकिन साल को इस चीज से काफी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहने लगता है ये तो मेरे यहाँ पर मैंने सोच कर ही रखा था और वह ड्रैगन को यहाँ पर अटैक करने के लिए चला जाता है। जो ग्लोरिया थी वो भी उसे फॉलो कर रही थी। वो कहने लगती है तुमने इस बारे में सोचा था क्या? तुम्हें पता है कि तुम अपनी लाइफ को यहाँ पर डीमोनिक ड्रैगन को मारने के लिए वो तुम्हें छोड़ देने वाले हैं, लेकिन तुम फिर भी यहाँ पर आ चुके हो। साल कहता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा बोलती हो। ड्रैगन उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो लोग उसे डॉज करते हुए अटैक करने के बारे में सोच रहे थे। वो काफी ज्यादा अटैक करते हैं लेकिन यहाँ पर ड्रैगन को कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा था। और जो साल था वो कहता है मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला। वो कंटिन्यूअसली ड्रैगन के ऊपर अटैक करते जा रहा था, लेकिन एक ही अटैक में ड्रैगन के वो काफी ज्यादा पीछे चला जाता है। ग्लोरिया कहती है साल क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? लेकिन ड्रैगन उसके पीछे ही होता है और वो अपने मून साइन शॉर्ट शील्ड का यूज करता है उस ड्रैगन को अटैक को रोकने के लिए। ग्लोरिया यहाँ पर जो साल होता है उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। साल कहता है मैं यहाँ पर ठीक हूँ, तुम मेरी मदद करो। जो इसकी एक्शन है उसे यहाँ पर डिले करने के लिए और मैं एक अच्छा सा चांस दौड़ने के बाद इसके हार्ट पे अटैक कर देता हूँ। इसी कारण वो कहता है ग्लोरिया तुम्हें क्या यहाँ पर कर सकती है और तुम्हें एक जो हो वो ही इस चीज को कर सकती हो। ग्लोरिया फिर से शर्माने लगती है और ग्लोरिया आगे जाने लगती है। वो कहती है मैं भी एक गिफ्टेड स्वॉर्डमैन हूँ, मैं इस बंदे को यहाँ पर मुझे नीचे दिखाने नहीं दे सकती। और वो ड्रैगन के पास जाने लगता है। लेकिन जो साल था वो यहाँ पर मुस्कुरा रहा था जैसे कि वो उसे सेक्रीफाइस कर ड्रैगन को मारना चाहता हो। हम
देखते हैं जो ड्रैगन था वो काफी ज्यादा फेयर्सली ग्लोरिया के ऊपर अटैक कर रहा था। वो कहती है कि अभी यही मौका है, तुम्हें अटैक कर देना चाहिए। लेकिन तभी वो देखती है साल अभी भी अपनी जगह पे खड़ा हुआ था। वो कहने लगती है आखिरकार तुम किस चीज का यहाँ पर इंतजार कर रहे हो, तुम्हें मौका देखकर जल्दी से अटैक कर देना चाहिए। लेकिन ग्लोरिया अभी भी ड्रैगन से फाइट करती जा रही थी और सोच रही थी अभी ये मत कहना कि उसने ड्रैगन ने इतनी जोर से मारा है कि उसकी अभी जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा डुप्लीकेट हो चुकी है और उसके पास तो अभी होश ही नहीं है। अगर ऐसा ही कंटिन्यूस चलता रहा तो हम सभी लोग मारे जाने वाले हैं। मुझे उस मूव का यहाँ पर यूज करना होगा। वो अपने मूव स्वॉर्ड डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज करने लगती है। इस कारण से काफी ज्यादा पावर रिलीज हो रही थी और ड्रैगन को भी यहाँ पर चोटें आने लगती हैं और ड्रैगन यहाँ पर डिफीट हो जाता है। वो कहने लगते हैं कि हमने इसे हरा दिया। जो शैडोज थे वो ड्रैगन के मुंह पे जाकर लात मारने लगते हैं और कहते हैं मेरी पावर का यहाँ पर मजा चको स्टूपिड ड्रैगन, मैं तुम्हें एक हाथ से ही यहाँ पर मार सकता था। और ग्लोरिया भी यहाँ पर खुश हो रही थी। लेकिन तभी ड्रैगन अपनी आंखों को खोल लेता है। वो अभी मरा नहीं था, वो फिर से खड़ा हो जाता है। जो शैडोज थे वो फिर से भागने लगते हैं। जो ड्रैगोनिक डीमन था वो बार्सिक फेस में पहुंच जाता है और इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो लोग यहाँ पर छिपना चाहते थे। ग्लोरिया कहने लगती है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल होता है। लेकिन तभी साल सामने आता है और कहता है तुम लोगों को छुप जाना चाहिए। और वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर स्वॉर्डमैनशिप इनहेरिटेंस थर्ड स्किल का यूज करने लगता है जो कि ब्लड शैडो स्लैश था। उसके जो यहाँ पर क्लोन होते हैं वो भी बाहर आने लगते हैं और जो ब्लड के कारण डीमनिक ड्रैगन काफी ज्यादा इंजर्ड होने लगता है और वह अपने जो ब्लड स्पिरिट थी उन्हें भी कंडेंस कर लेता है। उसके टू फैंटम यहाँ पर आ जाते हैं। जो शैडो गार्ड थे वो कहने लगते हैं साल ने अपने यहाँ पर ड्रैगनिक डीमनिक ब्लड को यहाँ पर क्लोन्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लिया है। ये सडनली इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। ये टेक्निक तो होली ग्रेड की ट्रेजर स्वॉर्ड टेक्निक है, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसेक फैमिली का जो नाइट होता है वो कहने लगता है क्या ये यहाँ पर ब्लड मैजिक होने लगता है। ग्लोरिया भी काफी ज्यादा यहाँ पर शॉक्ड थी। वो कहने लगता है हाँ मुझे भी यही लग रहा है, ये फॉरबिडन स्पेल है जो कि यहाँ पर कॉपर फैमिली को यूज करने के लिए सिर्फ अलाउ की गई है, जो कि यहाँ पर वो बैटल फील्ड के दौरान एनिमीज को मारने के लिए कर सकते हैं। वो सोचती है मैंने यहाँ पर सुना था कि जो स्वॉर्ड स्पिरिट है कॉपर फैमिली की वो डिसअपीयर हो चुकी है, क्या ऐसा हो सकता है, उसे साल ने ही मारा है। लेकिन तभी वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और चिल्लाने लगते हैं वेट, इसने इंटेंसली मुझे यहाँ पर उस ड्रैगन से फाइट करने के लिए कहा क्योंकि वह उसके ब्लड को यहाँ पर चाहता था और वो उसने मुझे यहाँ पर उस ड्रैगन के सामने मरने के लिए भेज दिया था। साल कॉपर तुम यहाँ पर बास्टर्ड, तुम एक्चुअली में मुझे यूज करना चाहते थे। साल यहाँ पर ड्रैगन को अटैक करने के लिए जाने लगता है और कहता है हाँ अगर मैं करना चाहता था तो क्या। वो यहाँ पर अपने अटैक को तैयार करने लगता है और सोचता है कि मैंने यहाँ पर प्रीवियस लाइफ में अपने जो पाउंस होते हैं उनकी लाइफ को सैक्रिफाइस करने के बारे में मैं एक बार भी नहीं सोचता था। लेकिन इस बार यहाँ पर कुछ डिफरेंट होने वाला है। मैं अपने जो साथ में खड़े हुए बंदे हैं उन्हें यहाँ पर ऐसे ही नहीं मरने दे सकता। हम देखते हैं बट ड्रैगन के सामने पहुंच जाता है और अपने एक ही स्वॉर्ड स्लेश से उस ड्रैगन के जो हेड होता है उसे अलग कर देता है। लोग यहाँ पर साल के पास आने लगते हैं और कहते हैं कि हमने डीमनिक ड्रैगन को फाइनली यहाँ पर हरा दिया। लेकिन तभी जो साल होता है अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पर ग्लोरिया के गर्दन पे रख देता है और कहता है मेरे पास बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि उसको यहाँ पर कुछ होने लगता है। उसने ज्यादा ही पावर को यूज कर लिया था। साल के एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं और उसे मेमोरी आने लगती है। उसकी परछाई दिखा रही थी। वो एक डीमन टाइप का बनने लगता है। जो पहले जो स्वॉर्ड स्पिरिट डीमन था वो कहने लगता है क्या तुम्हें यहाँ पर लगता था कि तुम मुझे मारकर इतने ज्यादा रेस्ट की जिंदगी को जी सकते हो। तुम मुझे मारने के बाद और मेरी पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद बिल्कुल मेरे जैसे बन जाने वाले हो। तुम्हें और भी ज्यादा फ्लैश और ब्लड की जरूरत पड़ेगी अपने आप को और अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए। जो सारे लोग थे वो काफी ज्यादा यहाँ पर डराने लगते हैं। जो डीमन था वो कहने लगता है कि मेरे लिटिल माउस तुम्हारे प्रे तुम्हारे सामने मौजूद है, तुम इन्हें मारकर अपना फन यहाँ पर कर सकते हो। जो डीमन था वो साल को कंट्रोल करने लगता है। लेकिन जो साल था वो कहने लगता है कि मुझे और भी ज्यादा ब्लड की जरूरत है और वह ग्लोरिया और बाकी सभी को यहाँ पर मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जो शैडोज थे वो यहाँ पर भागने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि ब्लड मैजिक का ओवर यूज करने के कारण वो डिमोनेटाइज हो चुका है, हमें भागने की जरूरत है। लेकिन एंड्रिया तभी उसके सामने आ जाती है और कहती है साल तुम ऐसा नहीं कर सकते। वह अपनी पावर का यूज कर रही थी और जो साल है उसे कंट्रोल करने लगती है। साल अपने होशों में आ जाता है। ग्लोरिया उसके पास जा रही थी। साल डीमन की गहराइयों में जाने लगता है लेकिन एक्चुअली में जो एंड्रिया थी उसे बचा लेती है। साल बेहोश हो चुका था और अब वो होश में आ चुका था। वो कहने लगता है एंड्रिया कहती है फाइनली ये अच्छी बात है कि तुम जाग चुके हो। मैंने अब प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज किया था, इस कारण से तुम डिमोनेटाइज होते होते बच चुके थे और जो बाकी सभी हैं वो भी अभी यहाँ पर फाइन है। तभी ग्रिफिन भी वहाँ पर आ जाता है और ग्लोरिया मतलब कि एंड्रिया कहने लगती है जो ड्रैगन है वो भी कम्प्लीटली फाइन है और यही एक
जो रिमेनिंग ड्रैगन एग है वो बचा हुआ है। हम देखते हैं उन्होंने उस बंदे को भी यहाँ पर पकड़ लिया था जो कि पहले पैट्रियार्च के कहने पर ऑल्टर को डिस्ट्रॉय कर और एक एग को लेकर वहां से भाग चुका था, क्योंकि ग्रेवन और एंड्रिया बाहर मौजूद थे। और एंड्रिया बताती है कि मैंने भी ईसाक फैमिली को इस ड्रैगन एग के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। जो रेड हेयर गर्ल थी, मतलब की ग्लोरिया थी, वो ऑलरेडी अपने आदमियों के साथ यहाँ पर जा चुकी है। तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, हमने अपने मिशन को यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, तुम्हें चेयर करने की जरूरत थी। जो ऐलान मतलब की जो साल होता है वो भी खुश होता है, वो कहने लगता है थैंक यू एंड्रिया, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर बाहर आ चुका हूँ। मैं सोचने लगता है ओरिजिनली मैंने यहाँ पर एंड्रिया को पहले से ही एक लोकेशन पर भेज दिया था ताकि जो एक्सीडेंटली डेथ है उसकी मौत को बचा सकूं। मैं उसे फैमिली से दूर ले जाना चाहता था, लेकिन मैंने यहाँ पर कभी भी नहीं सोचा था कि वो मुझसे इतने ज्यादा अच्छे से बात करने वाली है। वो अपनी स्वॉर्ड से ही ग्रेवन को मार देना चाहता था। वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है कि तुम स्टूपिड बर्ड, तुम इतने ज्यादा सिंपल मिशन को भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसने बर्ड को कहा था कि वो एंड्रिया के यहाँ से दूर ले जाए, फैमिली की नजरों से बिल्कुल दूर ले जाए, क्योंकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सकती थी। लेकिन तभी यहाँ पर जो बर्ड था वो कहने लगता है ये मेरी गलती नहीं है, वो काफी ज्यादा तुम्हारे बारे में चिंता कर रही थी और रिल्म के अंदर एंटर करना चाहती थी, इसी कारण से मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। जो एंड्रिया थी वो भी उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। तभी जो साल था वो चिल्लाने लगता है तुम्हारे विंग काफी ज्यादा हार्डर हो चुके हैं, मुझे लगता है कि उन्हें काट देने की जरूरत है, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? एंड्रिया कहने लगती है साल तुम्हें इतने ज्यादा रस करने की कोई भी जरूरत नहीं, हमें यहाँ पर बात कर लेना चाहिए। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और कहता है साल कूपर। वो दोनों ही बंदे होते हैं जो कि शैडो में से थे और जो कि स्टेबल कीपर का एक लड़का और उसका जो लैकी होता है, वो दोनों ही। साल कहने लगता है तुम दोनों अपने ट्रू कलर को यहाँ पर बताने ही लगे, क्या तुम लोग ड्रैगन एग को यहाँ पर मेरे से छीन लेने वाले हो? लेकिन तभी वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो दोनों ही बंदे जो फैमिली का बंदा होता है जिसे पैट्रियार्च ने एग को चुराने के लिए भेजा था उसे मार देते हैं। वो दोनों ही एक साथ अपनी स्वॉर्ड को उसके आर पार कर देते हैं। साल काफी ज्यादा शॉक्ड था। हम आगे देखते हैं वो दोनों ही जो सारे शैडो थे वो उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं यंग मास्टर साल प्लीज हमें पहली जो हमारी रूडनेस है उसके लिए माफ कर देना, अगर आपके लिए नहीं होता तो हम लोग आज यहाँ पर मारे जाने वाले थे और फैमिली ने भी हमें अबॉन्डेड कर दिया था, हम तो ऑलरेडी एक मरे हुए बंदे के समान है, इसी कारण से हम फैमिली के लिए कभी भी काम नहीं करने वाले और अपनी पूरी दिल से ही हम तुम्हें अपनी जिंदगी के आखिरी तक फॉलो करने वाले हैं। जो सभी शैडोज थे वो उसे ही फॉलो करने लगते हैं और अपने यहाँ पर कसम खाते हैं कि वो अपने मौत तक उसे फॉलो करेंगे। साल काफी ज्यादा शॉक्ड था और कहता है तुम लोग यहाँ पर। तभी यहाँ पर एंड्रिया कहने लगती है जो ड्रैगन एग है वो यहाँ पर देखो शायद क्रैक करने वाला है, और वो सही में क्रैक करने वाला था और उसमें से एक ड्रैगन निकलने लगता है जो कि डीमन ड्रैगन था। वो हैच कर जाता है। हम देखते हैं ड्रैगन ऊपर जाता है। जो साल था वो अपने डीमन ड्रैगन से कहता है कि वो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट को ही यहाँ पर उनकी बातों को मानते हैं। वो कहने लगता है क्या तुम मुझे अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? ड्रैगन भी इसके लिए मान जाता है। जो सारे शैडोज थे वो खुश थे क्योंकि साल ने यहाँ पर एक डीमन एक ड्रैगन को टेम कर लिया था। हम देखते हैं वो लोग यहाँ से सक्सेसफुली जाने के लिए तैयार थे। तभी आगे हमें फैमिली में दिखाया जाता है। जो ऐलान था उसकी मदर उसके सामने बैठी हुई थी। वो कहने लगता है मदर क्या मैं यहाँ पर हॉर्स रेसिंग के लिए यहाँ पर जा सकता हूँ? वो कहने लगती है तुम्हारे फादर अभी काफी ज्यादा बिजी हैं, अगर वो अपने काम को खत्म कर लेते हैं तो हम जा सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर वो अपने टेबल पे हाथ पटकता और कहता है तुमको जाने की जरूरत है, क्या तुम्हें यहाँ पर अपने आप को एंजॉय करना चाहते हो तुम बास्टर्ड तुम? क्योंकि उस लेटर में यहाँ पर न्यूज होती है। वो कहने लगता है क्या तुम्हें पता है साल कॉपर जो किड है उसने ना केवल डीमोनिक ड्रैगन को यहाँ पर मार दिया है बल्कि उसने उसके ऑफिस स्प्रिंग को भी यहाँ पर टेम करके रखा है। तभी उसकी मदर और वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। उसकी मदर कहने लगती है ये यहाँ पर इस चाइल्ड की फॉल्ट नहीं है, तुमने ही यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे से प्लान नहीं बनाया था और आखिरकार तुम इस पर गुस्सा कैसे कर सकते हो? और अगर हमारा एलन भी वहाँ पर गया होता तो ये भी डेफिनेटली उस डीमोनिक ड्रैगन को टेम कर लेता। तो एलन भी कहने लगता है हाँ मैं यहाँ पर कर लेता, और वह उस पैट्रियार्च को कहकर जाने लगती है चलो छोड़ो मुझे यहाँ पर तुमसे बात ही नहीं करनी, और वो दोनों यहाँ पर जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर और भी लोग मौजूद थे और जो ऐलान था वो हॉर्समैनशिप के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। वहाँ पर एक लड़की भी मौजूद थी, मतलब कि उसी की मदर होती है। वो कहने लगती है कि मैंने तुमसे जो करने के लिए कहा था आखिरकार वो कैसा चल रहा है? वो उसके बटलर से कह रही थी। बटलर कहता है डोंट वरी मैडम, जो तुमने काम कहा था, जो रिसर्च थी वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है और हम उस चीज को इमीडिएटली साल कॉपर के ऊपर यूज कर सकते हैं। और जो मैडम थी वो कहती है नॉट बैड, तुमने अच्छा काम किया और इस टाइम हम डेफिनेटली उस ब्रेड को यहाँ पर सक्सेसफुली मारने के लिए तैयार हो जाएंगे।